परीक्षा की करतल ध्वनि जोरदार होनी चाहिए। आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ऑन डिमांड परीक्षा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में देश भर के 78 शिक्षा बोर्डों से अनुत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये पहल उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा सिद्ध होगी जिनका शैक्षणिक वर्ष असफलता के कारण प्रभावित हुआ है। करतल ध्वनि, जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे सम्मानित मंच का और शिक्षा विभाग के नवाचारों का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच का इस ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिससे उनका शैक्षणिक वर्ष बच सकेगा तथा वे आगे की पढ़ाई और रोजगार के अवसरों का लाभ ले सकेंगे। और अब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का एक और नवाचार ऑन डिमांड परीक्षा, जिसमें विद्यार्थी अपनी तैयारी के अनुसार दे सकेंगे परीक्षा। इसमें देश भर के 78 बोर्ड से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। प्रथम चरण में प्रदेश में बनाए गए हैं 3 परीक्षा केंद्र जयपुर, उदयपुर व बीकानेर। प्रतिदिन प्रति केंद्र अधिकतम 100 अभ्यर्थी दे सकेंगे परीक्षा। माह के प्रथम 3 सप्ताह में होगी परीक्षा व अंतिम सप्ताह में होगा परीक्षा परिणाम घोषित। जब चाहो तब परीक्षा। इस प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी शीघ्र पुनः प्रवेश पाकर न केवल एक शैक्षणिक वर्ष बचा सकेंगे, बल्कि अगली कक्षा में समय से प्रवेश भी प्राप्त कर पाएंगे। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें इस नवाचार का। और अब समय है कि हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करें उस व्यक्तित्व को जिन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाले हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस कम अवधि में भी उन्होंने साबित कर दिया है कि विचार स्पष्ट हो, प्रगतिशील सोच हो तो इस प्रदेश को विकास की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदेश को अपना सशक्त नेतृत्व दे रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा, हम चाहेंगे कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो आज अपना आशीर्वाचन देने के लिए हमारे साथ। बोलिए भारत माता की। आज शिक्षक दिवस है। भारत माता की जय थोड़ा पूरे राजस्थान की आवाज ये बनेगी आपकी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं मां सरस्वती को नमन करता हूं और देश के एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद में अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित करते हुए देश के अंदर एक जिस बीजारोपण का काम किया, ऐसे में जो इस खुशी को
हम कहने से नहीं, अंतर आत्मा की आवाज से बांट सकते हैं कि जो ये कहते थे कि लोग मेरे को शिक्षक के नाम से जाने, ये मेरी सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आगे के इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक आज शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विचार रखे। हमारे दूसरे कैबिनेट के साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, जो मन से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं। लगातार शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो बहुत ही गति से काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं पुस्तकालय विभाग कृष्ण कोडाल जी, आयुक्त मिड डे मील बिस्मोन शर्मा जी, राज्य परियोजना निदेशक आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अनुपमा जोरवाल जी, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा मनीष गोयल जी, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट जी, निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद श्वेता फगड़िया जी, और हमारे बीच में हमारे सेवा भारती से आए सम्मानीय मूलचंद जी भाई साहब, माननीय करण सिंह जी जो किसान संघ से आए हैं, और मेरे सामने बैठे वो सभी शिक्षक जो आज मेरा सौभाग्य है कि उनको सम्मान करने का अवसर मुझे मिला है। मैं आप सभी गुरुजन महानुभावों का, सभी सज्जनों का, देवियों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आप सभी के बीच में मैं उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है जो समाज का भविष्य गढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारियां जुटाना नहीं बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है, और आज मैं कह सकता हूं उस शक्ति के भाग आप सभी मेरे सामने बैठे हो। हमारे शास्त्रों में एवं संस्कारों में कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कोई वाक्य नहीं है, श्लोक नहीं है संस्कृत का, ये हमारी आत्मा है। ये हमारे देश को, समाज को दिशा देने का आधार है। आप अगर मन में विचार करोगे तो गुरु भी गुरुओं ने ही बनाया है। गुरुओं को भी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, और ये हमारी परंपरा है। और हमारा गुरु एक शिष्य को नहीं, एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है। गुरु की स्थिति उस प्रजापति की होती है जो एक मटके के अंदर
जब उसको ठोकता है, बनाता है, तो उसमें एक हाथ उसके अंदर होता है और दूसरा हाथ बाहर होता है, और उस पर जब वो चोट करता है तो अंदर का सहारा लगाता है और ऊपर से धीरे धीरे ठोकता है। और जब उसका स्वरूप निखरता है तो अपना किस तरह से वो काम करता है, और हम सबको उसको देखने में और उसको जब हम काम में लेते हैं तो हम जिस उद्देश्य के लिए उसको लेकर के आते हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होता है। मैं आप सभी गुरुजनों को यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा हजारों वर्ष से ज्ञान प्रकाश फैलाती आई है, और आप किस तरह से उस शिष्य को एक मजबूत, एक विचार, एक संस्कार देने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में, समाज को दिशा देने में, समाज का उत्थान करने में अगर सबसे पहले किसी का योगदान है तो वो हमारे गुरुओं का योगदान है, हमारे गुरुओं का योगदान। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से समूचे विश्व को ज्ञान की गंगा प्रदान की है। हमारी परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। महर्षि द्रोणाचार्य से लेकर के चाणक्य तक हमारे गुरुओं ने न केवल विद्या दी बल्कि संस्कार और मूल्यों का भी संचार किया है। राजस्थान की धरती सदैव से ही विद्या और संस्कृति के लिए पावन भूमि रही है, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के वो संस्कार हैं वो अपने आप में अलग है। इसीलिए तो हम हमारे सभी वो महापुरुष जिनको देख करके उनका नाम लेते ही मन के अंदर एक अलग सी स्फूर्ति पैदा होती है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, या मां पन्नाधाय हो, या मीराबाई हो, या मां अमृता देवी हो, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो संस्कृति है, राजस्थान की मिट्टी में जो खुशबू है वो अलग जगाने वाली है, दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जिक्र करता हूं। कभी कभी हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन गुरुदेवों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपने मन में विचार कर लीजिए। मन को अगर आप कहीं आपको शांति मिलेगी तो जीवन के उस परोपकार में और उपकार के अलावा दूसरी किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगी। आपने देखा यहां के महाराजा सवाई सिंह जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में जंतर मंतर बनवाकर खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां देने का काम किया था। पुष्कर और माउंट आबू जैसे स्थान माध्यमिक आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र बने रहे। राजस्थान में ज्ञान हस्तांतरण की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही। यहां के कलाकार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया। हमारी संस्कृति, शास्त्रीय संगीत से लेकर के हमारे जितने भी गायन के क्षेत्र में हमारे कलाकार हैं, उन्होंने राजस्थान का नाम ऊंचा करने का काम किया है। हमारे गीतों और कहानियों में नई परंपरा आज भी जीवंत है, जो संस्कार देती है, और उस संस्कार के माध्यम से लगातार जो हमारी पीढ़ी है उसको जिस तरह के संस्कार मिल रहे हैं वो आप सभी के सामने है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे संस्कार लगातार आने वाली पीढ़ी में इसी तरह से मिलते रहेंगे तो हमारे विचार और हमारे राजस्थान की खुशबू दुनिया के अंदर फैलती रहेगी। क्योंकि आप देखते हैं, प्रेमचंद जी कह रहे थे, पहली गुरु मां होती है,
पिता परिवार होता है, लेकिन परिवार के बाद कौन होता है? परिवार के बाद कौन होता है? हमारा गुरु होता है। और गुरु जब बच्चे में चरित्र निर्माण के संस्कार बोने का काम करता है तो वो जीवन भर काम आते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं गुरुओं के मन में एक भाव पैदा होता है। प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, माध्यमिक सेक्शन, उसके बाद कॉलेज शिक्षा। मैं इतना कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा योगदान हमारे प्राइमरी और मिडिल के जो हमारे गुरुजन हैं, माध्यमिक शिक्षा तक जो हमारे गुरुजन हैं, चरित्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है तुम्हारे उन गुरुओं का। क्योंकि जो कच्चा घड़ा होता है उसमें जिस तरह का हम बनाना चाहते हैं वो उस तरह का बनता है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, इस राष्ट्र की प्रगति, देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति, जिले की प्रगति, मेरे गांव की प्रगति अगर वो किसी के हाथ में है तो हमारे गुरुओं के हाथ में है। उसको ठीक प्रकार से सजोने का काम करेंगे। मैं देखता हूं हमारी माता बहनों का योगदान भी बहुत अनुकूल है, बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने कहा था कि अगर हमारी माता बहनें छोटे बच्चे को किस तरह से दुलारती हैं, किस तरह से उसको प्यार देती है। जब प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में छोटा बच्चा पढ़ता है तो माताएं बहनें, गुरु और माता दोनों का काम करती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है कि हमारी माताओं के अंदर जो संस्कार हैं, और जब हमारी माता कहती हैं तो हमारे उस छोटे बच्चे के अंदर वो संस्कार जीवन भर काम करते हैं। शिक्षक केवल पुस्तक ज्ञान नहीं देता, बल्कि समाज के लिए उपयुक्त संस्कार और मूल्य भी प्रदान करता है। बच्चों में सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा भावना और राष्ट्र प्रेम के अगर बीज बोता है तो वो मेरा गुरु बोता है, गुरु बोने का काम करता है। आप केवल गणित के फार्मूले या इतिहास की तारीखें नहीं सिखाते हैं, आप जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। जब आप एक छोटे बच्चे को, छोटी सी बात कहना चाहता हूं, छोटे से बच्चे को धन्यवाद कहना सिखाते हो तो आप उसमें विनम्रता के बीज बोते हो। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, लेकिन धन्यवाद कहना हमको कैसे आता है? हम अगर उसको प्रयोग में लेते हैं, उसको अगर बच्चे को सिखाते हैं तो वो कितना मन प्रसन्न करता है। अगर सामने वाले को किसी काम होने के बाद अगर हम उसको प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं तो उस व्यक्ति के मन में वो उसके प्रति सम्मान प्रकट करता है। आप सिखाते हैं असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। आप सिखाते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। आप सिखाते हैं दूसरों की सेवा सच्ची पूजा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप परिवार के अलावा अगर बच्चे में संस्कार देने का काम करते हैं, और वो ऐसे संस्कार होते हैं कि वो जीवन भर याद करने वाले होते हैं। और गुरु का सम्मान तो वो होता है जब अपने आप के सामने अपने शिष्य को कहीं ना कहीं अपने से बड़ा देखता है तो गुरु के सपने पूरे हो जाते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में हम हमारी सहभागिता, क्योंकि जिस गुरु ने हमको और आपको भी पढ़ाया है, उनके भी सपने यही थे।
और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम भी किसी ना किसी गुरु की कृपा से अपने स्थान पर आए हैं। मित्रों, आज गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और हम करने वाले हैं, क्योंकि हम उस काम को करते हैं जिससे प्रदेश की प्रगति हो, राष्ट्र की प्रगति हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा जिला मजबूत हो, हमारी तहसील मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो। शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक नियुक्ति दी गई हैं और 18,000 से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। 33,217 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने शिक्षा को डिजिटल बनाने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। 88,800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन समेत निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम किया है। ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। हमने वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 139 करोड़ रुपए और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना के तहत 174 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। गार्गी पुरस्कार योजना में 175 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के तहत हजारों स्कूटी वितरित की गई हैं। 3 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 1,17,000 नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को देश में भी जाने का विभिन्न प्रांतों में मौका मिला है। मेरे को कई दुनिया के देशों में जाने का भी मौका मिला है। जब उन्होंने मेरे से मांग की थी, उन्होंने कहा कि हमें कुछ मैन पावर की आवश्यकता है, हमें कुछ नर्सिंग में कुछ नर्स भी चाहिए, कुछ मेल भी चाहिए, उनको भी आवश्यकता है, हमारे कई इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, कई इंजीनियर की आवश्यकता है। जब मैं कोरिया और जापान की यात्रा पर था तो उन्होंने मेरे से ये बात कही। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया था कि मैं देने को तो तैयार हैं हम, लेकिन हम सिंगल नहीं देंगे, हम डबल देंगे। डबल देंगे। आप अगर हमारी बहन जो हमारी नर्स है उसको आप लेंगे तो उनके साथ में हम इलेक्ट्रीशियन हो चाहे कोई दूसरी ग्रेड में काम करने वाले हमारे भाई हों उनको भी देंगे। तो हमने कहा उनसे कि आपके यहां आते हैं तो आप अपनी परीक्षाएं लेते हैं। हमने उनसे एक ही सवाल किया कि आप भाषाई स्कूल हमारे यहां खोलिए जयपुर के अंदर, आप अपनी पढ़ाई भी यहां कराइए, आप उनको सुनिश्चित करिए, पेपर भी लीजिए और वहां से उनको लेकर के जाइए। आप ये नहीं कि आप यहां लेकर के आ जाएं और हमारे बच्चों को वापस भेज दें, वो हम नहीं करेंगे। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें वो लैंग्वेज स्कूल भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो बाहर जाने वाले का यहीं पेपर होगा, यहीं सिलेक्शन होगा और उसके बाद उनको बाहर ले जाने का काम करेंगे। लगातार हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे राजस्थान में जितने भी उद्योग हमारे यहां लग रहे हैं, हमने उसमें कहा है कि हम 3 महीने का स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे और उनके माध्यम से चाहे हमारा सोलर हो, चाहे हमारा पर्यटन क्षेत्र में हो, चाहे हमारे खनिज के क्षेत्र में हो,
चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, हम हमारे उन स्किल डेवलपमेंट करा के हमारे युवाओं को उसमें 3 महीने का कोर्स करा के उनको देने का काम करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले और उस रोजगार के माध्यम से वो आगे बढ़ सके। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ये भी कहा है कि अपने स्वयं के काम के लिए अगर कोई भी विद्यार्थी अगर आता है तो सरकार उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, विश्वकर्मा योजना में उसको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और वो अपना प्रोजेक्ट बना के अगर वो करेगा तो हम सस्ती ब्याज पर उसको लोन देने का भी काम हम करेंगे, जिससे वो अपना काम प्रारंभ कर ले। आपसे सिर्फ मेरा इतना निवेदन है, हम जब पढ़ते थे तो एक पीरियड भी होता था, कई हमारे साथी होंगे, उद्योग का पीरियड चलता था, उस समय चलता था, कुछ को नहीं पता होगा, जो हमारे साथी होंगे उनको पता होगा कि उद्योग का पीरियड चलता था उस समय। उसमें स्किल का ही ज्ञान दिया जाता था, उसमें उस बच्चे की हॉबी किस क्षेत्र में है इसका आंकलन भी किया जाता था। उस आंकलन के आधार पर उसको शिक्षक उसको उसी रुचि के आधार पर आगे बढ़ाने का काम करते थे। और जैसे ही जब वो 8th क्लास पास करता था, अभी तो हायर सेकेंडरी में लेते हैं, सीनियर में लेते हैं विषय, पहले 9th में ही लेते थे, 9th में लेना पड़ता था, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, क्या लेना है, किस में जाना है, एग्रीकल्चर लेना है, आपको क्या लेना है, तो उसके घर वाले तय नहीं करते थे। वो अगर कोई तय करने वाले थे तो आप सब गुरु थे, उसको तय करते थे कि इसकी रुचि इसमें है, ये काम भी हमको करना चाहिए, क्योंकि गुरु से ज्यादा उस विद्यार्थी की रुचि के बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है। आज हम उसका आंकलन नहीं करते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये भी एक उसमें डालें कि बच्चे की रुचि किसमें है, चाहे वो हमारा प्राइवेट स्कूल हो या हमारा सरकारी स्कूल हो, उस बच्चे की रैंकिंग होनी चाहिए, जिससे उस बच्चे की रुचि का मालूम पड़े। उसको हमें कहां डालना है, उसको रोजगार उन्मुखी कैसे बना सकते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस क्षेत्र में हमें काम करना है। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक अच्छा शिक्षक 1000 लाइब्रेरी के बराबर होता है। आप केवल ज्ञान के भंडार नहीं हैं, आप स्वप्न जगाने वाले हैं। आपके एक प्रेरणादायी सबसे एक निराश विद्यार्थी आशा की किरण पा जाता है। आपके शब्दों से एक कमजोर छात्र भी उसके अंदर विश्वास जग जाता है। मैं आज सभी गुरुजनों को, आज मैं आपके इस कार्यक्रम में आपको आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार आपके साथ है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं और लगातार कर रहे हैं। शिक्षकों के कल्याण, उनके सम्मान और उनकी बेहतर कार्यदशाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि जब तक शिक्षक सम्मानित महसूस नहीं करता, तब तक शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। आज का ये कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी नीति है। मैं सभी शिक्षकों को आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझ में भी, क्योंकि आज मैं भी हूं और मंच पर बैठे हमारे सभी साथी हैं, वो आपकी वजह से है। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए
गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है। राजस्थान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षकों के कल्याण के लिए और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। मैं फिर से कहूंगा कि आप केवल शिक्षक नहीं, आप जीवन के शिल्पकार और राष्ट्र निर्माता हो। आप उस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा के भाग हैं जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया था और आज भी बना रहे हो। जैसा कि कहा गया है, ज्ञान के अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति के नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन से खोलने वाले गुरु को मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अंत में मैं इतना कहूंगा कि हम इस राष्ट्र के प्रहरी हैं, हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं। हमारी केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों की गरीब कल्याण से लेकर के बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा होगा, आप महसूस भी कर रहे होंगे। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि जो भी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है हमारी योजनाओं की, उस योजना के माध्यम से उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से लेकर के